पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। आज हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है चौधरी देवीलाल जी की जहाँ जहाँ प्रतिमाएं हैं उन्होंने सब जगह उन प्रतिमाओं पे जा कर के जहाँ प्रार्थना सभाएं करी, जहाँ उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करी। चौधरी देवीलाल जी की 20वीं पुण्यतिथि है। हर साल 6 अप्रैल को यहीं पे ये आयोजन होता है। पिछले साल कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। निरंतर कोरोना की बढ़ोतरी तो हो रही है, परंतु आज फिर अवसर मिला तो सब जो उनके समर्थक कार्यकर्ता हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो यहाँ पे आए हैं। सर 20 साल हो गए उनको गए, लेकिन आज भी उनकी राजनीति या उनकी जो विचारधारा कितनी प्रासंगिक है? सब उनकी विचारधारा पे ही चल रहा है। जननायक जनता पार्टी की बुनियाद ही उनकी विचारधारा है। तो किसानों के मसला कहे जाते थे, जिस तरीके से देश में ये विवाद चल रहा है, आज उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो हमेशा किसानों की मजलूमों की आवाज़ उठाते थे। सारी उम्र किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। किसानों को अनेक तरह की सुविधाएं उन्होंने अपने शासनकाल में जब भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने दी, और आज भी हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में किसानों को किसी तरह की असुविधा सरकार की तरफ से नहीं होने दी जा रही, चाहे वो उनकी फसल के भाव की बात है, चाहे एमएसपी प्राइस की है, चाहे समय पर उठान की बात है। हर तरह की सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा रही है। चौधरी देवीलाल जी को हमारे बीच से गए 20 साल हो गए। हमारे इस 2 दशक के सफ़र के अंदर आज भी हरियाणा के प्रत्येक कोने में और देश भर के अंदर उनके जितने चाहने वाले हैं, उनकी सोच से जुड़े लोग हैं, उनको पूरी तौर पर याद भी करते हैं। और इसीलिए आज किसानों के मसीहा के तौर पर, तो मेरे के मसीहा के तौर पर उनको जाना जाता है। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि वो राजनीति के अंदर कोई शख्स नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे जिनने देश की राजनीति में बड़े बड़े बदलाव लाने का काम किया। तो मेरे के बेटे को भी तक कैसे पहुंचाया जाए, ताज कैसे पहनाया जाए, वो ऐतिहासिक कदम उन्हें उठाने का काम किया है। और आज उसी को देखते हुए प्रदेश देश भर के अंदर तमाम उनके जो विचारधारा से जुड़े लोग हैं उनको नमन भी करते हैं, याद भी करते हैं। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि जो नई पीढ़ी है, जो हमारे से कम उम्र के युवा साथी हैं, जिनने चौधरी देवीलाल जी को स्वयं ना देखा, मगर आज उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके संघर्ष को और उनके लाए हुए बदलावों के बारे में जानना चाहिए कि किस तरीके से सोशल अपलिफ्टमेंट के ऐतिहासिक कार्य चौधरी देवीलाल जी ने करे थे। सर क्या आज के दौर में कोई ऐसी कल्पना कर सकता है कि किसी को संसदीय दल का नेता चुना जाए और वो प्रधानमंत्री का पद किसी और को दे दे? इतिहास में तो शायद वो इकलौती बार चौधरी देवीलाल जी ने ही कर दिखाया है। और उस समय भी रहते हुए उनने ऐसे बदलाव करे थे जिसको आज देश फॉलो कर रहा है। चाहे वो रोटी देने की बात हो, जैसे काम के बदले अनाज हो, आज हम मनरेगा के तौर पर देखते हैं। उस समय जच्चा बच्चा योजना हो, जिसको आज मैटरनिटी के तौर पर देखते हैं। बुढ़ापा पेंशन का पौधा हरियाणा से लगा और आज देश भर के अंदर चालू है। अनेकों ऐसी चीज़ है, अगर गिनाने लग जाए तो शायद वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर चर्चा करते करते लंबा अरसा लग जाएगा। लेकिन सर किसान भी लगातार जो है धरने पर बैठे हुए हैं। अगर हिसार की बात करें तो आप जिस पानी के टैंकर देने गए थे, उन्होंने वो जिलाधिकारी को जो है वापस कर दिया। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि कुछ चुनिंदा लोग अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो तमाम लोगों की बात नहीं है। मैं सांसद था जब भी मैंने 250 से ज़्यादा पानी के टैंकर दिए थे। अब भी प्रयास है कि हर गांव में मूलभूत सुविधा हम पहुँचाने का काम करें। और जहाँ किसान की बात है, मैंने पहले दिन कहा था और आज भी कहता हूँ कि एमएसपी एक नहीं, हम 6 फसलों पर दे रहे हैं। आज 1 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ हरियाणा प्रदेश में आया है। उसको पूरी तौर पर परचेज भी किया है और परचेज कर किसान को
जल्दी से जल्दी लिफ्टिंग कर कर उसका पैसा खाते में पहुंचाया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और मुझे लगता है कि किसान के खाते में पैसा पूरा पहुंचे, ये चौधरी देवीलाल जी का एक सपना था जिसको हम पूरा करके दिखाएं। सर, जब किसानों के लिए इतना किया जा रहा है तो फिर क्या नाकाम रही है सरकार की भी किसानों देखिए, को मैं तो समझाने एक में? चीज कहूंगा कि जो 40 नेता इस आंदोलन को शुरू करे कि दिल्ली पहुंचे थे, आज उनको चर्चा कर लीजिए। केंद्र की सरकार ने तो कई बार कहा हम चर्चा को तैयार हैं, मगर जिस तरीके से चर्चा से आज अपने आप को दूर रख रहे हैं, ये दिखाता है कि उनकी मंशा किसानी को मजबूत करने की नहीं बची। क्या सर, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्या जेजेपी आप पहल करेंगे कि मैं तो सरकार कई को बार किसानों कहा से है, बातचीत अगर वो हो? 40 नेता तैयार होते हैं तो जरूर हमारी तरफ से जितनी मदद होगी हम पूरी तौर पर करेंगे।